लास्ट 2 वीडियो में हमने नेम स्पेस को समझा, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप यानी कि वेज, उन तरीके से उसको यूज करते हैं। वी कैन से डैट इन अदर वर्ड्स कि these are predefined namespace, but now today we will understand about user defined namespace, यानी कि जो खुद का नेम स्पेस है, जो हम खुद बनाएंगे अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट नेम स्पेस। इसका सिंटैक्स देखते हैं और उसको समझते हुए चलेंगे। देखो यहाँ से ये एक पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज भी इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो नेम स्पेस एक कीवर्ड है और नेम स्पेस का नेम एक नेम है। ठीक है, और बोथ आर करली ब्रेसिस और कोड डिक्लेरेशन। दिस इज ए सिंटैक्स ऑफ नेम स्पेस। अब समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सेस द मेंबर ऑफ नेम स्पेस। एनी आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड इन ए नेम स्पेस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द नेम ऑफ नेम स्पेस विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली भी समझेंगे, अभी देख लेते हैं। अभी देखिएगा, फर्स्टली वी एक्सेस वेरिएबल एंड फंक्शन आफ्टर दिस क्लास मेंबर, यानी कि इस प्रोग्राम में हम समझेंगे कि जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, यानी कि ये एक नेम, देखो यहाँ समझते हैं, ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, ये क्या है, एक हेडर फाइल है और ये एक नेम स्पेस है स्टैंडर्ड, और ये हमारा खुद का नेम स्पेस है दीप नाम का, जो हमने खुद बनाया है। कह सकते हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है, और इस नेम स्पेस के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो प्रोग्राम ये कहता है कि वेरिएबल को और फंक्शन को कैसे हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। तो इसकी जो डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, देखिएगा, ये है फंक्शन वन और ये है फंक्शन वन। इसको यहाँ डिक्लेयर किया गया है, उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। इसको जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो नेम स्पेस के नेम से करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और यहाँ पे एक मैसेज हमने दिया है, आई एम दीपक कुमार, आई एम दीपक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हापुड़। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि या तो हम इसको, देखो ये भी एक तरीका है, जो लास्ट वीडियो में मैंने समझा था रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो इसको हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं और इस तरीके से भी, ये वाला डायरेक्टिव, यूजिंग डायरेक्टिव, या फिर ये भी, दोनों तरीके से प्रोग्राम रन हो जाएगा। करेंगे, इसका प्रैक्टिकल समझेंगे, आगे देखते हैं। यूजिंग नेम स्पेस दीप, यहाँ पर क्या है कि जो नेम स्पेस के अंदर जो वेरिएबल्स है उसको यहाँ पर, क्या किया गया है, उसको यहाँ पर वैल्यू असाइन की गई है। उसको किस प्रकार एक्सेस करेंगे, या तो ये तरीका हमारे पास है, या तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेन फंक्शन से पहले हम अपना नेम स्पेस डिक्लेयर कर देंगे जो हमने खुद बनाया है, और ये फंक्शन वन है, इसकी हमने कॉलिंग कर दी है। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे VS कोड के थ्रू और आगे देखते हैं। नाउ वी एक्सेस क्लास मेंबर, अब हम क्लास मेंबर एक्सेस करते हैं। हेडर फाइल, देखो ये हेडर फाइल है। ठीक है, ये हमारा नेम स्पेस है स्टैंडर्ड, और ये हमारा खुद का नेम स्पेस है दीप नाम का, जो हमने बनाया है। यहाँ हमने क्लास डिक्लेयर किया एक। ठीक है, क्लास डिक्लेरेशन, यहाँ पर एक क्लास ली है XYZ नाम की एक क्लास है ये। ठीक है, उसको हमने क्या करा, एक फंक्शन लिया है F2 fun2, इसको हमने यहाँ पर पब्लिक बनाया है, और ये इसको यहाँ क्लास हमने क्या करा, क्लास को यहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। ये क्या है, सेमी कॉलन। ठीक,
अच्छा, इसको समझते हैं कि जब हम इसको क्लास को, देखो क्लास जो एक नेम स्पेस के अंदर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम स्पेस का नेम लेंगे दीप और रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद हम क्लास का नेम लेंगे और फिर रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस प्रकार हम इसको क्लास के बाहर, या कह सकते हैं कि एक नेम स्पेस के थ्रू क्लास के बाहर दिस टाइप से एक्सेस करते हैं। और ये हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया है, आई एम दीपक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हापुड़। ठीक है, और देखो इसको हम कैसे कॉलिंग करते हैं मैन फंक्शन के अंदर, वो देख लेते हैं, देखिएगा, ये देखिएगा, ये जिस प्रकार हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमने मैन से पहले अपना जो नेम स्पेस है उसको डिक्लेयर किया है। और क्लास का जो है, क्लास हम जानते हैं पहले से कि क्लास को मैन के अंदर जब हम एक्सेस करते हैं, मेंबर को कॉलिंग कराते हैं उसकी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर हम फंक्शन को कॉलिंग कराते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो उसका प्रैक्टिकल अभी देखते हैं, अभी करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं अब, VS कोड विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। नेम स्पेस फर्स्ट डॉट CPP, ठीक। और इसको हम किसी भी फोल्डर, ड्राइव, फाइल कहीं भी सेव कर सकते हैं, राइट। यस, वही सेम एक हेडर फाइल ले लेते हैं। पहले मैं मेंशन कर दूं कि हम कर क्या रहे हैं, ये कमेंट में लिखता हूं मैं, वी विल एक्सेस वेरिएबल एंड फंक्शन। एक हेडर फाइल लेते हैं, इंक्लूड क्या कराएंगे, आईओ स्ट्रीम। देखो ये फ़ायदा होता है, मैंने आईओ लिखा है और मुझे पूरा पूरा आईओ स्ट्रीम फाइल मिल गया। इसे कहते हैं IDE। मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि इट्स सपोर्टेबल फॉर डेवलपर टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हेडर फाइल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें STD नाम का जो नेम स्पेस है वो लिंक है इस हेडर फाइल से, कह सकते हैं कि वो इसमें डिफाइन है या डिक्लेयर है। यूजिंग नेम स्पेस, देखो क्या, STD स्टैंडर्ड, ठीक। एक हम अपना नेम स्पेस बनाते हैं, ये दीप नाम का हमारा नेम स्पेस है, इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक। एक फंक्शन ले लेता हूँ फन नाम का, उसको बोलते हैं फंक्शन
ठीक है, एक वेरिएबल और एक फंक्शन मैंने क्या काम करा, डिक्लेयर कर दिया नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। और कैसे एक्सेस करेंगे, स्पेसिफाई करता है किसको, ये नेम स्पेस दीप नाम के को। देखते हैं, देखो ये वॉइड है, इसको हम बाहर एक्सेस जब करेंगे तो ये किससे स्पेसिफाई होगा, नेम स्पेस से, वो भी किसके, दीप नाम के, फन। और ये इस तरह से, ऐसे हम इसको स्पेसिफाई करते हैं और एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक, नॉर्मल। अब इसको मैन में कैसे कॉलिंग करानी है वो देख लेते हैं। इंट मैन फन और रिटर्न क्या करेगा, 0। ठीक, अब क्या कहता है, देखो एरर शो कर रहा है, ये लाइन दिखा रहा है कि फन नाम, फन वन नाम का जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने देखा, समझा भी कि भाई सी आउट सीन हम यूज कर रहे थे, वहां भी ये कह रहा था कि सी आउट या सीन अनडिफाइंड। तो क्या किया था हमने, जो हमारा प्री डिफाइंड नेम स्पेस है एस टी डी, उसके थ्रू हमने क्या करा था, उसको स्पेसिफाई किया था विद रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो सेम चाहो तो ये कर लो आप कि डी डबल ई पी दीप कॉलन, ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। चलो उसको सेव कर लेते हैं और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, आउटपुट आ रहा है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से मेंशन ना कर कर हम मैन के ऊपर भी इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड के थ्रू, यूजिंग नेम स्पेस और दीप। ठीक, अभी भी आउटपुट सेम ही आएगा। देखो, ठीक है। अब हमें करना है वेरिएबल को स्पेसिफाई, तो डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, इसको एक वैल्यू साइन कराते हैं, जेड इक्वल 65। ठीक, ये कोई एरर तो नहीं दे रहा, एरर नहीं देगा क्योंकि देखो एक्सेस तो हो रहा है ना। इसको यहाँ कॉलिंग करा लेते हैं इसकी, सिस आउट, इसको मेंशन कर देते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो क्या है, जेड, सॉरी ये जेड है ना। ठीक है, देखते हैं, देखो जेड इक्वल 65 आ गया, यानी कि
एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर हम मेंडल यूज कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए, जानती हैं। चाहो तो आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं भाई, डबल कोट्स में लिख लो आप इस तरह से स्लैश एन, ठीक है। इसको एस कर दो, सेव कर लेते हैं इसको। ये आ गया, ठीक, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। तो ये था हम किस प्रकार वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और फंक्शन को। अब सीखते हैं कि जो क्लास है, क्लास के जो मेंबर हैं उसको भी हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक फाइल ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं NAMESPAC, नेम स्पेस 2 ले लेते हैं, ठीक है, .cpp, और उसको ही सेव कर लेते हैं। वही सेम हेडर फाइल ले लेते हैं। अभी मैं बता कि क्यों लेते हैं, क्योंकि सीन से आउट जो है वो आयो स्ट्रीम में है और किससे लिंक है, स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड जो फाइल है, यानी कि जो स्टैंडर्ड बोला गया है नेम स्पेस को, ये आपस में क्या है, इंटरलिंक है, आयो स्ट्रीम, ठीक। नेम स्पेस यूज कर लेते हैं। क्या, STD, ताकि हम बार बार रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज ना करें। ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि हमने एक लाइन में मेंशन कर दिया, नेम स्पेस खुद का ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं DEEP दीप नाम का नेम स्पेस ले लेते हैं और इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं क्या, एक क्लास हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में, XYZ, ये X नाम की क्लास है, XYZ नाम की, और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम कुछ भी रख दो, 2 ले लेते हैं। यही बोला जाता है हमारा क्लास मेंबर, ठीक, क्लास मेंबर बोलते हैं इसको। और हम जानते हैं कि जो क्लास को जब हम क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बाहर हम किस प्रकार एक्सेस करते हैं। सेमीकोलन यूज कर तो लिया भाई, हाँ, एरर क्यों दे रहा है भाई, ऐसे ठीक है, हो तो गया, चलो कोई नहीं, बात देखते हैं। अब क्या करना, देखो जो क्लास है वो कहाँ पर है, नेम स्पेस के अंदर। तो वॉइड नेम स्पेस का नेम और रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हम जानते हैं। उसके बाद क्लास का में लेते हैं, फिर रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम आता है इस तरह से। अब जो फंक्शन हम लिए हैं उसको डिफाइन कर दो, कोई भी मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट हेलो, कुछ भी लिख दो, आई एम दीपक दे देता हूँ, दीपक, ठीक है। आप इसको क्या काम करेंगे, इसको मैन के अंदर कॉल करा देते हैं, और आप जानते हैं कि क्लास का यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि
यही इसका रूल है। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसका एक, जब आप इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। obj फर्स्ट डॉट fun2 रिटर्न 0। ठीक है, देखो एरर क्या आ रहा है, एरर देख लेते हैं। अनडिफाइंड, वही कह रहा है कि अनडिफाइंड, तो फिर हम कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, fun2 कह रहा है, ये कह रहा है कि fun2 इनएक्सेसिबल। ओके, इनएक्सेसिबल, तो एक काम कर लेते हैं, ये यहाँ ना लेकर इसको मैन के ऊपर लिखते हैं एक ही लाइन में। ठीक, यूजिंग नेम स्पेस दीप। ठीक है, अब नहीं आएगी एरर। क्या कह रहा है ये, डिक्लेयर एट लाइन 14। ठीक है, इनएक्सेसिबल। ओके, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं दिया। अभी देखो ये छोटी छोटी एरर होती हैं, यहाँ सेमी कॉलन लगाओ। ठीक, इसको सेव कर लो, इसको रन करो। क्या कहता है, एरर आ रही है कि वॉइड डीप इतना इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेंट। प्राइवेट है, सॉरी भाई, हम जानते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो उसको हम पब्लिकली बना लेते हैं इस फंक्शन को, तो आउटपुट हमारा सही आएगा। देखो ये रहा, हेलो आई एम दीपक, राइट। तो एक ये प्रोग्राम था जिसमें हमने क्लास के मेंबर को एक्सेस किया, और एक ये था कि इसमें हमने वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस किया। प्रैक्टिस करो और समझो। ठीक है, तो ये हमने समझा वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, और क्लास को नेम स्पेस के थ्रू भी आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।